Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of important current affairs। चलिए देखते हैं आज के important current affairs। फ्रेंड्स, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको बढ़िया से समझ में आएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। Who has been appointed as the new election commissioner of India? किसे भारत का नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? भारत का नया इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। अब चलिए देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल का जिक्र आर्टिकल 324 में हुआ है। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और अनूप चंद्र पांडे को नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अब देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील कुमार हैं और रिमेनिंग एक बचे इलेक्शन कमिश्नर वो हैं राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड व्हाट फिक्स्ड प्राइस फॉर कोवैक्सीन फॉर प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोवैक्सीन का क्या फिक्स प्राइस निर्धारित कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोवैक्सीन का प्राइस जो है 1410 रुपये फिक्स कर दिया है। चलिए और जैसे स्पुतनिक बी का देख लेते हैं। स्पुतनिक बी का प्राइस 1145 फिक्स कर दिया है। कोविशील्ड का प्राइस 780 कर दिया है। कोवैक्सीन का 1410 कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। चलिए अब नीति आयोग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, कब बना? ये 2015 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। इसके चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड न्यू ग्लोबल डाटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आई फैमिलिया है टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू ग्लोबल डाटाबेस को लॉन्च किया है, जिसका नाम आई फैमिलिया है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरपोल। अब चलिए इंटरपोल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? इंटरपोल 1923 में इस्टेब्लिश हुआ। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लियोन फ्रांस में है। और इंटरपोल के प्रेसिडेंट किम जोंग यांग हैं। इंटरपोल के प्रेसिडेंट किम जोंग यांग हैं। इंटरपोल में कितनी कंट्रीज़ हैं? 194 कंट्रीज़ हैं इंटरपोल में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड व्हिच टू बैंक नेम्स फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द करंट फिजिकल ईयर। नीति आयोग ने करंट फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए किन 2 बैंकों के नाम को सुझाया है, रिकमेंड किया है? नीति आयोग ने करंट फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम को रिकमेंड किया है इसको प्राइवेटाइज करने के लिए। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इस्टेब्लिश्ड हुई है 1911 में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये इस्टेब्लिश्ड हुई है 1937 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ हाउ मच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 2021-22 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया है, कितना बताया है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 21-22 के लिए 8.3% प्रेडिक्ट किया है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के भारत में डायरेक्टर कौन है? जुनैद अहमद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड। एक सेकंड इसे जूम इन कर लेते हैं। हाँ, व्हिच आईआईटी हैज़ होस्टेड इन एशियाज फर्स्ट वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज़। किस आईआईटी ने मेमोरी स्टडी पर एशिया की पहली वर्कशॉप को होस्ट किया है? किस आईआईटी ने मेमोरी स्टडीज पर एशिया की पहली वर्कशॉप को होस्ट किया है? वो आईआईटी है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने मेमोरी स्टडी पर एशिया की पहली वर्कशॉप को होस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। किसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरपर्सन संजीव नंदन शाही को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना एक्ट 2006 के द्वारा की जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। Who have observed World Accreditation Day on which day? World Accreditation Day किस दिन मनाया जाता है? ये 9 जून को मनाया गया है और इसकी 9 जून को इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है ट्रेडिंग और इकोनॉमी को बूस्ट करना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एलोकेटेड $500 million टू सपोर्ट इंडियाज़ एमएसएमई। इंडियाज़ एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने $500 million एलोकेट किया है? एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने, भारत के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 million एलोकेट किया है। और ये कितने दिनों के लिए किया है? ये 18.5 वर्ष के लिए किया है और ग्रास पीरियड कितना है? 5.5 ईयर है। चलिए वर्ल्ड बैंक देख लेते हैं एक बार फिर। ये इस्टेब्लिश होती है जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर भारत में कौन है? जुनैद अहमद हैं। चलिए फ्रेंड्स फट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे करंट अफेयर्स। पहला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट फिक्स्ड प्राइस ऑफ कोवैक्सीन फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोवैक्सीन का प्राइस कितना है? 1410 है। स्पुतनिक बी का 1145 है। कोवैक्सीन का
1410 है, कोविशील्ड का 780 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड न्यू ग्लोबल डेटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। न्यू मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया गया जिसका नाम आई फैमिलिया है। किसके द्वारा लॉन्च किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ये इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड व्हिच टू बैंक नेम्स फॉर प्राइवेटाइजेशन इन करेंट फिजिकल ईयर 21-22 फिजिकल ईयर के लिए किन दो बैंकों का नाम नीति आयोग के द्वारा प्राइवेट करने के लिए रिकमेंड किया गया है? वो दो बैंक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रेडिक्टेड इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ हाउ मच फॉर 21-22। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 21-22 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया है? 8.3% किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है व्हिच IIT हैज़ होस्टेड एशियाज फर्स्ट वर्कशॉप ऑन मेमोरी स्टडीज़। मेमोरी स्टडीज़ पे क्या कहते हैं? एशिया की पहली वर्कशॉप को किस IIT ने क्या कहते हैं होस्ट किया है? IIT मद्रास ने होस्ट किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? संजीव नंदन शाही को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ ऑब्जर्व द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑन व्हिच डेट। ये 9 जून को मनाया गया है जिसकी थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एलोकेटेड $500 million टू सपोर्ट इंडियाज MSME। भारत के MSME को सपोर्ट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने $500 million की सहायता दी है? ये वर्ल्ड बैंक है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।